मौत से एक दिन पहले सीडीएस रावत ने चीन की खोली थी पोल। विपिन रावत जी के साथ हुई दुर्घटना हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन विपिन रावत जी के साथ ये दुर्घटना हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था। दुर्घटना के एक दिन पहले दिल्ली में कैंपेन शुरू हुई जिसमें उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से कुछ रेसों की पोल खुल गई। जरा आप भी सुनिए कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा था। Ecological and environmental degradation is taking place all over the world. We are seeing major changes happening. Disasters are taking place. Some natural, some man-made. We had tsunamis, we had earthquakes, we had unprecedented rainfall causing floods in areas where we hardly had any rain. उनका कहना था क्या आज की समय जिस महामारी का सामना कर रहे हैं वह एक नए तरीके का हथियार है, बिल्कुल नए तरीके का जैविक हथियार है। अब तक पूरी दुनिया जिस महामारी का प्रकोप झेल रही है ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा जैविक हथियार है जो कि भविष्य में होने वाले बड़े बड़े युद्ध की चेतावनी दे रहा है। उन्होंने आगे ये कहा कि उम्मीद यही है अगर इसी तरह के हथियार बनने लगे तो भविष्य में बड़े बड़े युद्ध होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आम इंसान की जान जाएगी। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा अगर बायोलॉजिकल युद्ध होता है तो जैविक हथियारों से अगर कोई देश हमला करता है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। एक साथ मिलकर इस हमले का जवाब देना होगा। हमें कोई ऐसी शील्ड बनानी होगी, सुरक्षा कवच बनाना होगा जो हमें महामारी जैसी जैविक हथियारों से बचा सके। अपने बयान में विपिन रावत आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया में आज के समय प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की जा रही है जिसका नतीजा आप और हम सभी देख रहे हैं। आज अगर इंसान बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है लेकिन इसमें से कुछ आपदाएं प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित। जी हाँ, साफ साफ कहा था विपिन रावत जी ने ठीक एक दिन पहले। दुनिया के कितने बड़े देश भारत देश में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसके एक हाथ में एयरफोर्स है तो दूसरे हाथ में नेवी और उसके बाद दोनों हाथों में देश की तीनों सेनाओं की बागडोर है। जल थल नभ एयरफोर्स मिलिट्री और नेवी तीनों की कमान जिसके हाथों में है। अगर ऐसा कोई शख्स भारत देश का सीडीएस ये बात सीधे तौर पर कहे अपने पड़ोसी मुल्क के लिए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा हम सब सुनामी जैसी भूकंप आपदाओं से जूझते आ रहे हैं। कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा तेज हो चली है। जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां पर आज बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जहां का हर वक्त मौसम गर्म रहता था आज की तारीख में वहां बर्फबारी हो रही है। लेकिन ऐसी आपदाएं सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रही बल्कि आज पूरी दुनिया इस तरह की आपदाओं का सामना कर रही है। विपिन रावत जी के इस बयान पर गौर करने वाली बात यह है कि आज के समय बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वातावरण को चेंज करने में लगे हुए हैं। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से जहां पर सूखा पड़ा हुआ था वहां पर बारिश करा रहे हैं और इस तरह के एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन में सबसे आगे चीन है। चीन हमेशा विपिन रावत जी के निशाने पर रहता था। लंबे समय से चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है उन्होंने कहा था जिससे कहीं पर भी बारिश कराई जा सकती है, कहीं पर भी बर्फबारी कराई जा सकती है। शायद विपिन रावत जी हम सभी को आने वाले खतरों के बारे में संकेत दे रहे थे। इसके आगे विपिन रावत जी कहते हैं आज के समय सबसे बड़ी परेशानी है वो है महामारी का वायरस, एक ऐसी महामारी जिसके लिए हम सभी को भविष्य में तैयार रहना होगा। इस जैविक हथियार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये देश की सीमाओं को नहीं देखता। ये हर बार एक देश से दूसरे देश में फैलती है, कोई फर्क नहीं करती, सबको बर्बाद करती है, सबको तबाह करती है, सबकी जान लेती है। इसीलिए इस तरह के जैविक हथियारों का जवाब देने के लिए हर देश को साथ होना होगा। देखा जाए तो यहाँ पर विपिन रावत जी ने बहुत ही गहरी बात कह डाली थी। उनका कहना था कि हमारी दुनिया का एक ऐसा देश है जो लगातार जैविक हमले कर रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि विपिन रावत जी किस देश के बारे में कह रहे थे।
वो आगे कहते हैं कि दुनिया के बाकी देशों को एक साथ मिलकर उसका जवाब देना होगा। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि इस तरह के जैविक हथियारों का जवाब देने के लिए हमें जायंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, हो सकता है विपिन रावत जी खुफिया तरीके से दुनिया के दूसरे देशों के साथ में बातचीत कर रहे थे ताकि एक जॉइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टीम बनाई जा सके, ताकि इस किस्म के जैविक हमलों से बचाव किया जा सके, एक पूरा कंसोर्शियम बनाया जाए। इस तरह से दुनिया के सारे देश मिलकर इस किस्म के जैविक हथियारों से फैली महामारी का सामना कर सकते हैं। और ये बात शायद पड़ोसी देश चीन को पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि विपिन रावत जी ने सीधे सीधे पिछले साल और उसके एक साल पहले फैली महामारी को सीधा टारगेट करते हुए कहा था, इस महामारी के वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, हो सकता है कि ये वायरस आगे म्यूटेट होकर इसके नए वेरिएंट हमें दिखाए। इसलिए उन्होंने दुनिया के सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि इस महामारी से बचने के लिए सभी को साथ में आना होगा, साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपिन रावत जी ने अपने इस बयान में चीन के सारे मंसूबों की पोल खोल कर रख दी थी और चीन के जो अंदर के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो खुफिया प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो जैविक हथियार के हो, चाहे आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने की टेक्नोलॉजीज के बारे में हो, इन सब की खबर भारतीय सेना को थी। ऐसा लगता है विपिन रावत जी के बयानों को सुनते हुए और इन सब के अगेंस्ट इन सब का सामना करने के लिए इन्होंने प्लान भी तैयार कर रखा था। इस तरीके से हमने बताया कि कैसे जायंट मैकेनिज्म प्लान की बात की जा रही है। जिस तरीके से विपिन रावत जी ने सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आने की बात कही, ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि विपिन रावत जी इस एरिया में काम कर रहे थे कि अगली बार जब चीन मुंह खोलेगा, चीनी ड्रैगन मुंह खोलेगा, तो उसकी आग को रोकने के लिए दुनिया के सारे देशों के पास शील्ड रहेंगे। दोस्तों, ये विपिन रावत जी के आखिरी बयान थे, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद जब विपिन रावत जी अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे, उसी बीच उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि हेलीकॉप्टर बहुत एडवांस डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, जो दोनों इंजन फेल होने पर आराम से लैंड कर सकता था, इस किस्म की उसमें टेक्नोलॉजी थी। जैसा एक्सपीरियंस पायलट, इतना सब होने के बाद सिर्फ खराब मौसम से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां पर तमिलनाडु के आतंकवादी संगठन का इलाका उसे बताया जाता है। दोस्तों, चीन की पोल खोलने के चक्कर में कहीं विपिन रावत जी ने चीन को अपना दुश्मन तो नहीं बना लिया, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर आई थी। चीन के जो मेन प्रवक्ता थे, उन्होंने सीधा सीधा विपिन रावत जी के बयान को लेकर टिप्पणी की थी कि इससे दोनों देश के बीच तरक्कियां बढ़ सकती है। तो विपिन रावत जी पहले से ही चीन के टारगेट पे थे। अब पाकिस्तान की ISI तो पहले से ही टारगेट करके रखी हुई थी, खासकर अनुच्छेद 370 वाली घटना के बाद से कश्मीर, वह जिसकी पूरी तरह से वार सोल्ड प्रोग्राम चलाया गया विपिन रावत जी के द्वारा, उसे ऐसे ही खार खाए हुए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी ISI। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ISI किस तरीके से LTTE जो कि लिट्टे जो संगठन होता है, उसके लिए ऑलरेडी उनको सपोर्ट करती आई है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना की लोकेशन जो कि तमिलनाडु में, जो कि आतंकवादी संगठन एक्टिवेटेड LTTE वाले, उनके जो लोग वहां पर एक्टिव है, उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से मुख्य रोकर विपिन रावत जी चीन से कह रहे थे, कोस रहे थे, और जिस तरीके से कश्मीर में जो एक्टिविटी हुई, जिसके चलते पाकिस्तान में ISI भी खार खाए हुई थी। एडवांस हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस पायलट, फिर भी हेलीकॉप्टर क्रैश। क्या लगता है, क्या ये नॉर्मल घटना थी या एक साजिश? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।